गृह और स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए दोनों विभाग में कई प्रकार के बदलाव करने के साथ ही उनका आधुनिकीकरण करने के बाद अनिल विज अब रोडवेज और बिजली विभाग की सूरत बदलने की शुरुआत कर चुके हैं। इस कड़ी में जहां अनिल विज रोडवेज विभाग में कंडम बसों को बदलने जा रहे हैं, वहीं बिजली निगम में भी आधुनिक उपकरण खरीदने की योजना तैयार करने लगे हैं। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेशवासियों को बेहतरीन परिवहन सुविधा देने के लिए सभी प्रकार की टूटी फूटी जर्जर बसों को हटाया जाएगा, क्योंकि हम लोगों को बेहतरीन परिवहन सुविधा देने के लिए कृत संकल्प हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने सभी महाप्रबंधकों को निर्देश दिए हुए हैं कि प्रतिदिन वे दिन में 2-3 बार जाकर अपना बस स्टैंड चेक करेंगे। अगर कोई आम आदमी भी सफाई के संबंध में शिकायत करेगा तो मैं उस संबंध में कार्रवाई करूंगा। अनिल विज ने कहा कि विभाग की सभी प्रकार की दिक्कतों को ठीक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सारे हरियाणा के बस स्टैंड धूल चुके हैं और साफ हो गए हैं तथा बस अड्डों से सारे अतिक्रमण हटाए गए हैं। बिजली के कनेक्शन न मिलने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में अनिल विज ने कहा कि अभी ऐसा कोई दरखास्त नहीं आया है, अगर आएगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि 10 किलोवाट तक के कनेक्शन सूर्य घर योजना के अंतर्गत लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 1 लाख कनेक्शन लग चुके हैं और लोगों की मांग पर और भी कनेक्शनों को लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी को 10 किलोवाट से अधिक क्षमता का कनेक्शन चाहिए तो उसको नियमित बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। वहीं शहरों में बिजली की लटकते तारों के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इन सब लटकती हुई तारों के जाल को हटाने के लिए मैंने कह दिया है और सारे हरियाणा में काम भी हो रहा है। SYL के पानी 107 गांव और चंडीगढ़ के मुद्दे को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब पर अनिल विज ने कहा कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा SYL का ही है। हिंदी भाषा क्षेत्र भी हमें मिलना चाहिए और जब तक वह नहीं मिलते, इसलिए हम चंडीगढ़ में अपनी विधानसभा बनाने जा रहे हैं और हिंदी भाषा क्षेत्र मिल जाए और केंद्र उसमें हमारा मार्गदर्शन करे, हम अपनी नई राजधानी भी बना सकते हैं। साहब नमस्कार। पहले तो ग्रीवेंस की मीटिंग थी। आज ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग थी। इस टर्म में आज मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। पहले भी मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे, पहले भी रहा हूँ। आज 17 शिकायतें थी, 9 हमने सोल्व कर दी हैं। 8 का अगली मीटिंग के लिए हमने रिपोर्ट मांगी। साहब, बाकी मंत्री भी पूरे प्रदेश में काम करते हैं, विज का एक रास्ता ही अलग है। लोगों को बहुत विश्वास है, लोग कहते हैं कि अम्बाला आ गया सिरसा में। विज को रास्ता लोग दिखाते हैं और मैं लोगों के दिखाए रास्ते पर चलता हूँ। कैसा लगता है सिरसा आगे सर? सिरसा आगे बहुत अच्छा लगता है। सारा हरियाणा बहुत बढ़िया है। सर नशा बहुत बढ़ रहा है, कल भी एक मौत हुई है नशे को लेकर। नहीं, उस पर पूरी सख्ती करेंगे और नशे को पूरी तरह से यहाँ से निकालेंगे हम हरियाणा से पूरी तरह से। पंजाब के राजस्थान के साथ सटा हुआ है, हालांकि अपना अम्बाला भी पंजाब में सटा हुआ है, लेकिन सिरसा में नशा हुआ है और कल भी जवानी में एक मौत हुई है। हाँ जी, पूछिए, इन्होंने मैंने बताया। क्या लगता है कि सख्त एक्शन लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सख्त एक्शन लेंगे। SP साहब इसके ऊपर सख्त देखो, उनके लीड्स देखो कहाँ हैं, कौन कौन लिंक है उनके, उन सारों को चेक करो। सर, ट्यूबवेल कनेक्शन किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं, 4-4 साल हो गए पैसे मिल गए। नहीं, ऐसी कोई दरखास्त तो नहीं आई है। अगर आएगी तो हम करेंगे, ट्यूबवेल कनेक्शन का हम जल्दी करेंगे। और 10 किलोवाट तक को अब जो सूर्य रोशनी जहाँ जो सोलर का है वो लगा रहे हैं हम, कितने भी लगाएं, और बहुत लगभग 1 लाख लग गए हैं और भी जितने लोग कहेंगे हम लगाएंगे। सर, ज़्यादातर किसानों को बिजली के कनेक्शन चाहिए, सोलर कनेक्शन जो है वो कामयाब नहीं हो पा रहे। और पीछे एक स्कीम भी आई थी कि जितना 100 नहीं, देखो हमारी तरफ से कोई कंपल्शन नहीं है। 10 जो किलोवाट तक का है वो तो सोलर से है। अगर उसकी बड़ी मोटर है तो उसको बिजली का कनेक्शन देंगे। जो 2021 तक सिक्योरिटी जिन्होंने कंप्लीट पेमेंट करवा दी है उनको कब तक मिल जाएगा? मैं अब ये सारा बैकलॉग देखता हूँ और मैं कोशिश करूँगा इसको जल्दी से जल्दी निकलवा दें। साहब, आप इसीलिए कहते हैं कि लोगों को इंसाफ इस साहब के दरबार में खूब मिलता है। हालांकि आपने अपनी स्पीच में भी कहा कि मैं बहुत बड़ा कुख्यात हूँ, भूत की आत्मा मेरे से बहुत डरती है। मैं काम करता हूँ, स्टाइल आपका यूँ ही रहेगा। साहब वो ही रहेगा। अब अनिल विज क्या बदलेगा? साहब, आज कांग्रेस हार की समीक्षा कर रही है। हाँ जी, आज कांग्रेस हार की समीक्षा कर रही है और विपक्षी दल का नेता भी चुनने जा रही, कैसे देखते हैं? देखो, लगभग 2 महीने हो गए और ये हार की अभी तक समीक्षा कर रहे हैं। हार का कारण इनको मैं बता दूँ।
हार का कारण ये है कि जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे होते हैं, जिस प्रदेश में राहुल गांधी जाता है वहाँ कांग्रेस हारती है। अब वो ना आए, वो तो इन्होंने देखना भी कैसे उसको रोक सकते हैं। हार की समीक्षा तो ये है। जहाँ तक विधायक दल का नेता, देखो ये पार्टियों में होता है, नेता जो चुनते हैं